मेरी बात सुनो। राजनारायण सिंह मर्द नेता, राजनारायण सिंह जिंदगी में ट्रांसफर के खिलाफ आदमी है। कोई कितना ही खराब हो ना, उसको यहीं सुधार देंगे। उत्तम यादव तो बोल रहे थे कि जो अधिकारी ने काम ठीक नहीं किया उनको कार्रवाई करना। तो आपने कमलनाथ जी को यही जवाब दिया क्या? किनको? कमलनाथ जी को? नहीं, मैं कमलनाथ जी को ये जवाब क्यों दूं? और मैं खुद कोई चुनाव लड़ा हूं क्या? मेरी बात सुन लो आप भाई। आप एक बात बताओ, मेरा इतिहास उठा लो कि मैंने जिंदगी में कभी ट्रांसफर की चिट्ठियां नहीं लिखी। ये कोई औचित्य ही नहीं है। आप ये बताओ, ये काम सरकार का है, प्रशासन का काम है, ये हमारा काम थोड़ी ना। कमलनाथ भले ही अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हों, लिस्ट बनवा रहे हों कि उन अफसरों के नाम जरा भेजिए जिन्होंने चुनाव में गड़बड़ी की है, पक्षपात किया है, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज और कद्दावर नेता को आपने सुना, उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है। लिस्ट कमलनाथ बनवा रहे हों भले, उन्होंने कह दिया कि वो मर्द नेता हैं और वो लिस्ट बनवाने में यकीन नहीं रखते हैं। वो सुधार देते हैं अधिकारियों को, लिस्ट नहीं बनवाते हैं, ट्रांसफर नहीं करवाते हैं। कौन है ये नेता जिनकी बात मैंने शुरुआत में आपको सुनाई? कांग्रेस के छोटे मोटे नेता नहीं है, कद्दावर नेता है। नाम है इनका राजनारायण सिंह और 3 बार के विधायक, लोकसभा का चुनाव भी कांग्रेस के टिकट पर लड़ चुके हैं खंडवा से। और आप सोचिए कि सीधे वो कह रहे हैं कमलनाथ की चेतावनी के बाद कि वो ऐसे चेतावनी नहीं देते हैं, सुधार देते हैं अधिकारियों को। दरअसल ये स्थिति क्यों बनी? आपको पता है कि वोटिंग के बाद एक पत्र आया प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और कहा गया कांग्रेस प्रत्याशियों से कि जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी की है, पक्षपात किया है, उनके नाम भेजे जाएं। कमलनाथ भी इस बात को लेकर पहले से ही एक्शन में नजर आ चुके हैं, अधिकारियों को चेतावनी दे चुके हैं और कह चुके हैं कि अधिकारियों की लिस्ट वो मंगवा रहे हैं। तो इसी बात पर जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं वो इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने कहा वो करवाते नहीं है, लिस्ट बनवाते नहीं है, वो तो सीधे सुधार देते हैं। अब ये भी अजब संयोग देखिए कि जिन वरिष्ठ नेता ने ये बात कही, उन्हीं के पुत्र कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और वो कह रहे हैं कि वो तो ट्रांसफर करवाएंगे ऐसे अधिकारियों के। उनकी बात भी सुन लीजिए। हमारा तो इल्जाम है कि जो पुलिस महकमा है वो पूरी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर काम कर रहा था चुनाव प्रभावित करने के लिए, पर जनता ने मन बना लिया था इनकी गुंडागर्दी भी समाप्त करने के लिए। और हमने चुनाव आयोग को भी शिकायत करी और अब नामजद संबंधित जितने भी पुलिस अधिकारी थे उनकी भी हम कंप्लेन कर दी है और बच्चों तो और भी कर रहे हैं। और दादाजी की नगरी में मैं खड़ा हूँ, सरकार कांग्रेस की बन रही है और तमाम जितने भी अधिकारी इसमें जो इन्वॉल्व थे उन पे हम आगे कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, कांग्रेस के कद्दावर नेता राजनारायण सिंह के बेटे मानधाता से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमने लिस्ट भेज दी है और जिन अधिकारियों ने पक्षपात किया है और जिस तरीके से रवैया दिखाया है, उनको कांग्रेस की सरकार आने पर सबक सिखाया जाएगा। दोनों स्थितियां हैं। पिता कह रहे हैं, पिता इतने कद्दावर नेता हैं कि वो तो सुधार देते हैं, बेटा कह रहे हैं कि जो है वो सुधारते नहीं, वो सीधे इस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं। शुरुआत में आपने ये भी सुना होगा, अपने आप को मर्द नेता भी कहा उन्होंने, राजनारायण सिंह ने। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है, कमलनाथ की चेतावनी एक तरफ और कांग्रेस के कद्दावर नेता का ये बयान एक तरफ। दोनों की स्थितियाँ अलग अलग हैं। अब इस बयान के मायने इसी तौर पर जोड़कर देखे जा रहे हैं। खंडवा से आप तक खबर पहुंचाई जय नागड़ा ने। आप देखते रहें MP तक।